ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। और इसमें जो है ये कफ प्रधान होते हैं आजकल वसंत ऋतु में। तो उसी प्रकार से आहार विहार में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। नहीं, परिवर्तन तो हर ऋतु में होगा ना। स्वास्थ्य के अनुकूल सारी ऋतुएं हैं। वसंत ऋतु ज्यादा है, इससे पहले जो ये शिशिर गई है वो भी खूब अच्छी ऋतु है। पर ऋतु के अनुकूल आहार विहार लेने पर, और यदि विपरीत लेंगे तो प्रत्येक ऋतु जो है वो अस्वास्थ्य का कारण बन जाएगी। तो सावधानी, उसके अनुकूल व्यायाम, उसके अनुकूल आहार विहार जो भी है ना वैसा करना है। हाँ, जब अग्नि तेज रहती है। हाँ, सेहत के लिए अच्छा है। खूब व्यायाम कर सकते हैं, खूब अच्छा आहार ले सकते हैं। ग्रीष्म में शोषण काल होता है, उसको आदान काल बोला है इन्होंने, आयुर्वेद वालों ने। आदान माने सूर्य जो है अपनी रश्मियों से रस का आहरण करता है, लेता है, खींचता है। जो उत्तरायण काल है वो आदान काल है, और जो दक्षिणायन काल है वो, उसको बोला इन्होंने विसर्ग काल। वहां रसों को छोड़ता है, और उसमें पानी आदि की भी कम आवश्यकता रहती है दक्षिणायन में, और उत्तरायण में अधिक आवश्यकता रहती है। सब जगह सूखा सूखा दिखाई पड़ता है, ये रहता है। ऐसे इधर ये कृष्ण पक्ष विसर्ग काल हो गया, शुक्ल पक्ष आदान काल हो गया, इसमें भी ये रहता है। हाँ, तो जो वैसे हैं कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उनका सेवन कम कर दें, और उसके विपरीत जो कम करने वाली चीजें हैं उनका सेवन करें। इसमें कटु माने नीम के स्वाद वाली जो चीजें हैं उनका प्रयोग हितकर बताया हुआ है। दातून भी यहाँ तक कि नीम की बताई है। हाँ, वसंत ऋतु में आरंभ में सावधानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, फिर तो बाद में अभ्यास हो जाता है, नहीं रहता है। तो वो मंत्र पूरे कर दिए थे जो आरंभ में स्वामी जी ने रखे हुए हैं। 3 बार शांति शब्द का प्रयोग वहां पर किया गया था, तो उसका प्रयोजन पूर्वक व्याख्यान यहाँ पर करते हैं। आयुर्वेद के 2 प्रयोजन बताए जाते हैं। एक, रोग को न होने देना,
और दूसरा हुए रोग को शांत करना। वस्तुतः जितने भी शास्त्र है ना वो जीवन शैली है हमारी, आयुर्वेद भी जीवन शैली है। तो पहला प्रयास हमें करना है कि रोग कोई हो ही ना, और दूसरा प्रयास करना है कि हमारी अज्ञानता से इसलिए क्योंकि जितने भी रोग होते हैं उनके मूल में प्रज्ञा का अपराध ही कारण होता है। प्रज्ञापराध सर्व रोगाणाम मूलम, कितने भी प्रकार के रोग हैं। अब रोग शारीरिक स्तर पर भी हैं और मानसिक स्तर पर भी हैं, और 3 प्रकार के रोग बताए हैं। और एक होते हैं आगंतु रोग। आगंतु रोग वो हैं जो हमें बाहर से प्राप्त होते हैं, माने भिन्न जो प्राणी है ना, प्राणियों से प्राप्त हो रहे हैं, किसी के आघात से प्राप्त हो रहे हैं, टक्कर से, एक्सीडेंट, ये सब आगंतु रोग में आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शारीरिक और मानसिक है हम ही कारण हुआ करते हैं आगंतु रोग में, दूसरे भी कारण हो सकते हैं। परिस्थिति वैसी बनाने में मैं भी कारण हुआ करता हूँ। तो इसलिए क्या है, वहाँ आयुर्वेद सावधान करता है कि किसी भी प्रकार के रोग को उत्पन्न नहीं होने देना, और उत्पन्न हो गया तो उसका शमन करना है। ये केवल रोग के स्तर पर ही नहीं है, पूरे जीवन के स्तर पर है। माने हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस शरीर की प्राप्ति का, इन संसाधनों की प्राप्ति का लक्ष्य क्या है। पहली सावधानी क्या है, इनसे भटकना नहीं। लक्ष्य के अनुकूल ही संसाधनों का उपयोग, शरीर का उपयोग करना। और यदि प्रज्ञा अपराध से हम भटक भी गए तो वो क्या हुआ, रोग। उसका उपशमन करना माने सही रास्ते पर फिर लाना है उसको। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जिस विपरीत क्षेत्र में हम बढ़ गए हैं उस क्षेत्र को बंद करना, दूसरे क्षेत्र को खोलना है। जैसे यहाँ ये कहते हैं कोई आयुर्वेद वाले कि मान लिया वात विकृत हो गया, वात बढ़ गया, तो वहां किस प्रकार का औषध लें हम, वात को नीचे लाने के लिए, या जो दूसरे तत्व है ना पित्त और कफ उनको बढ़ाने के लिए, माने उसका वात का जो विरोधी है या तो उसको बढ़ा दें, या वात को कम कर दें। वात को कम करना ये शमन हो गया, और जो दूसरों को बढ़ाना उसके समस्थिति ले आना, ये होता है। तो कुल मिला के इनकी सम अवस्था रखनी है। तो ये पूरे जीवन में हमें ध्यान रखना है, किसी रोग को बढ़ने नहीं देना। मानसिक स्तर पर भी जो मानसिक स्तर पर रोग होते हैं वो राजसिक और तामसिक हुआ करते हैं। सत्व प्रधानता से कोई रोग नहीं होता, तमा प्रधानता होगा तब रोग होगा, और रजा प्रधान होगा तब रोग होगा। तो उनको बढ़ने नहीं देना है, समस्थिति बना के रखना है। शरीर के स्तर पर जो रोग होंगे वो वात पित्त कफ के कारण से होंगे। तो कफ जन्य बहुत कम रोग होते हैं, प्राय जो रोग होते हैं वात और पित्त जन्य हुआ करते हैं। तो वहां सावधानी रखनी है, आहार विहार आदि जो भी है। तो पूरे जीवन का संतुलन बना करके हमें चलना है, मानसिक स्तर पर भी, शारीरिक स्तर पर भी, और दूसरा क्या सामाजिक स्तर पर भी। क्योंकि आगंतु जो रोग होने ना वो बाहर से होने हमें, तो वहां भी संतुलन बना के रखना है हमको। तो उसी के लिए यहाँ पर कहा शांति शब्द का प्रयोग किया है। अब शांति शब्द का जो प्रयोग करेंगे, ये जो रोग हमें प्राप्त हो चुके हैं हमारी अज्ञानता के कारण से, उनके शमन का उपाय हमें करना है, वो आगे और ना बढ़े, उनका शमन का उपाय, ये शांति का तात्पर्य है यहाँ पर। हाँ, उपशमन में वैसे उप का कोई विशेष अर्थ नहीं लिया जाता है, शमन अर्थ में ही उपशमन का प्रयोग कर देते हैं। तो ओम शांति शांति शांति, इसमें 3 बार शांति पाठ का यह प्रयोजन है। शांति पाठ माने शांति शब्द के पाठ का जो 3 बार किया गया उसका प्रयोजन है कि त्रिविध ताप। अब ताप जो शब्द है माने तपाना कह लें, एक तरह से तपना कह लें। हम प्रायः वर्तमान में जो ताप हो रहा होता है ना,
उसी पर ध्यान देते हैं। परिणाम में जो ताप होने वाला है उस पर ध्यान हमारा कम जाता है, किसी भी इंद्रिय विषय के स्तर पर, है ना, किसी भी इंद्रिय विषय के स्तर पर। अब ये है रसनेन्द्रिय है। अब रसनेन्द्रिय के स्तर पर हम क्या करते हैं कि जो तात्कालिक स्वादु वस्तु है उसको ले लेते हैं, परिणाम में ये क्या देगा इस पर प्राय ध्यान नहीं रहता है हमारा। ऐसी शब्द वर्तमान में जो अच्छा लग रहा है उसको ले लेते हैं, परिणाम में क्या आघात करने वाला है इस पर ध्यान नहीं जाता है। चक्षु प्रत्येक इंद्रिय के स्तर पर ये रहता है। तो परिणाम में योग वाले भी ये कहते हैं कि परिणाम में भी जाके सोचो, जो दुख गिनाए हैं उन्होंने, है ना, परिणाम ताप भी तो रखा हुआ ना वहाँ पर, तो परिणाम में जाकर के भी सोचना चाहिए। माने किसी भी क्षण मैं कुछ भी कर रहा हूँ मानसिक वाचिक या कार्मिक स्तर पर, उस पर संज्ञान मेरा होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका लक्ष्य क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, है ना, उस पर मेरा ध्यान रहना चाहिए। तो फिर अशांति होगी नहीं जीवन में। यदि संज्ञान पूर्वक जीने का मैं अभ्यास हो जाऊंगा फिर अशांति का मतलब नहीं बनता जीवन में। तो त्रिविध ताप, 3 प्रकार के ताप, अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। सारे दुखों को यदि मिला दिया जाए, एक आध्यात्मिक, जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वर, पीड़ा आदि होते हैं, इन सबको आध्यात्मिक रोग में कह दिया। क्योंकि अध्यात्म में जो आत्मा शब्द है ना, उसके 3 अर्थ लेते हैं हम। एक तो शरीर, दूसरा आत्मा, तीसरा परमात्मा। आत्मा शब्द के 3 अर्थ हैं। शरीर भी अर्थ है, स्वामी जी के वेद भाष्यों को भी हम गंभीरता से पढ़ेंगे तो वहाँ 3 अर्थ मिलेंगे आत्मा शब्द के। शरीर भी एक अर्थ है, शरीर को स्वस्थ रखना है, और आत्मा भी एक अर्थ है और परमात्मा भी एक अर्थ है। तीनों स्तर पर कहा इन्होंने कि आत्मा शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, ये आत्मिक स्तर के हो गए। मूर्खता है, ये सब है। क्या चीज इसमें ये करना चाहिए हमें, इसमें ये करना चाहिए, या तो आत्मा और शरीर के बीच में कोमा डाल लें, या आत्मा और शरीर में ऐसा कर लें, या तो इसको, क्योंकि पहले आत्मा से संबंधित रोग गिना दिए, फिर शरीर से संबंधित ज्वर पीड़ा आदि गिना दिया। ये मूर्खता और ज्वर के बीच में जो और है ना, ये आत्मा और शरीर के बीच में। हाँ, वही वो यथाक्रम संबंध रहेगा वहां पर, क्योंकि आत्मा में ये सब रोग होते हैं। और आत्मा शब्द मन के लिए भी आता है, जो सूक्ष्म शरीर है या अंतःकरण चतुष्टय है ना, उसके लिए भी आत्मा शब्द आता है। जैसे यह व्यक्ति आत्मजित है ना, इसने आत्मा को जीत लिया है। आत्मा को जीत लिया माने अंतःकरण पर विजय पा लेगी उसने, तो उसको बोलते हैं जितेंद्रिय बोलते हैं। तो ये रोग होते हैं। तो ये तो हो गए आध्यात्मिक स्तर के रोग। परमात्मा के स्तर पर तो कोई रोग होना नहीं है। परमात्मा के स्तर पर जो रोग यदि हम लेना भी चाहें ना, तो परमात्मा से जो हमारी विमुखता है वो भी एक भयंकर रोग है। हम जो परमात्मा से विमुख हुए बैठे हैं, है ना, ये सारे रोगों का कारण तो यही बनता है मुख्य रूप से देखा जाए तो। एक तरफ हम ये कहते हैं आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा शुद्ध, तो यहाँ पे कह रहे हैं आत्मा में ये चर्चा हमारी चल चुकी है पहले। जैसे ईश्वर के विषय में हम कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप, क्योंकि ईश्वर का सामर्थ्य ऐसा है कि वो उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी, ना तो जीव के किसी कर्मादि का प्रभाव पड़ता है, ना प्रकृति की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। वो निर्लिप्त स्थिति में रहता है हमेशा। लेकिन जीव की ऐसी स्थिति नहीं है। जीव क्या बोल के आत्मा, आत्मा की ऐसी स्थिति नहीं है। आत्मा जो है प्रभावित होता रहता है, और जब प्रभावित होता है तो उसके लिए दर्शन वाले एक उपमा देते हैं, उदाहरण देते हैं जपा कुसुम का। जपा कहते हैं गुड़हल को, कि इधर स्फटिक मणि रखा हुआ है। स्फटिक मणि अपने आप में शुद्ध है पूरी तरह से, लेकिन जैसे ही हमने उसके सामने जपा कुसुम को रखा, गुड़हल के फूल को रखा,
तुरंत ही स्फटिक ने उसके रंग को धारण कर लिया। अब स्फटिक शुद्ध है या लाल है, क्या कहेंगे उसको? उस समय तो लाल दिखाई दे माने यदि स्वरूपतः देखें उसको तो शुद्ध है, उसके अंदर राग गया ही नहीं, वो रंग गया ही नहीं, लेकिन उसके सानिध्य से ऐसा दिख रहा है हमें कि ये भी लाल हो गया, ये उपरंजित सा हो गया है, जबकि वो उपरंजित है ही नहीं। वो तो प्रकृति का है। वो जो लालिमा है, जो रक्तिमा है, वो तो फूल की है, उसके अंदर तो आ ही नहीं सकती वो, पर वो सानिध्य से ऐसा आभास हो रहा है, आरोप उसमें किया जा रहा है कि देखो स्फटिक लाल रंग का है। तो यही चीजें आत्मा में होती हैं। जैसे ये प्रकृति के सन्निकट होता है या तो प्रकृति का प्रभाव इस पर पड़ने लगता है, तो उस अवस्था में इसके ऊपर आरोप होने लगते हैं। जो प्रकृतिगत स्थितियां हैं उनका आरोप इसमें होने लगता है। फिर वो मतलब ऐसा नहीं, बात यही कि हम आत्मा को मूर्ख कहना चाह रहे हैं, हम आत्मा को ये शब्द जो दे रखे हैं इन्होंने, अविद्याग्रस्त कहना चाह रहे हैं, वो रागयुक्त कहना चाह रहे हैं, द्वेषयुक्त कहना चाह रहे हैं। सांख्य वाली स्थिति में देखेंगे तो सारी घटनाएं प्रकृति के स्तर पर घट रही हैं, क्योंकि जो अंतःकरण चतुष्टय है वो भी प्रकृति की है, वो भी तो प्रकृति से बना हुआ है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी है। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सारा का सारा प्राकृतिक है, और ये सारे के सारे जो खेल हैं वो प्रकृति के स्तर पर चल रहे हैं, सारे के सारे प्रकृति के स्तर पर चल रहे हैं। लेकिन प्रकृति के स्तर पर तब तक चल रहे हैं जब तक कि उस प्रकृति को आत्मा का सानिध्य प्राप्त है। आरोप सारे के सारे आत्मा में हो रहे हैं। उसमें दर्शन वाले एक और उदाहरण दिया करते हैं कि जैसे अभी वो हुआ, संग्राम हुआ, तो मोदी की जीत हो गई है ना, दूसरा कहेगा भारत की जीत हो गई है। ना तो भारत की जीत हुई है, ना मोदी की जीत हुई है, सैनिकों की जीत हुई है। जो सैनिक वहां जाके लड़े हैं तो उनकी जीत हुई। आरोप इसमें किया जाएगा हमेशा, राजा में या देश में आरोप किया जाता है, जबकि देश तो लड़ा ही नहीं, राजा तो लड़ा ही नहीं, लड़े तो सैनिक है वहां जाकर के, है ना। तो आरोप इसमें किया जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी सारा काम बुद्धि कर रही है, सारे A to Z, मतलब एक शून्य से लेकर सारी जितनी भी वो चल रही है सारी बुद्धि के द्वारा चल रही है। आरोप सबका आत्मा में होता है। अब उसको निर्देशक कहें, उसको सानिध्य देने वाला कहें। अब जैसे यहाँ घटना घटेगी, कोई किसी छात्र ने कोई उल्टा कर्म कर दिया तो आरोप मेरे ऊपर आएगा कि भी आप वहाँ बैठे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपके कारण से ही घटना घटी है। मोदी से आता है जो भी है, सीधी सी बात है ना। देश में कोई घटना घटती है कि मोदी के होते हुए ये यहाँ वो हो गया, संघर्ष हो गया आगे, जबकि मोदी का कोई लेना न देना उसमें, लेकिन केंद्र में वो है। वैसे ही केंद्र में आत्मा है यहाँ पर, तो आरोप सारे उसी में होते हैं। तो राग भी वही है, द्वेष भी वही है, अविद्या भी वही है ना। तो यहाँ तक भी कहते हैं सांख्य वाले, तो मुक्ति भी इसी की होती है, क्योंकि आत्मा थोड़ा जुड़ा है उसके साथ में, प्रकृति जुड़ी है उसके साथ में आकर के। और ये तो बैठा हो तटस्थ देख रहा है, जो आत्मा है वो तटस्थ भाव से देख रहा है, प्रकृति आती है और वो भिन्न भिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करती है, भिन्न भिन्न प्रकार के वेश धारण करके आती है इसको लुभाने के लिए, और वो नृत्य करती है, नृत्यांगना, नटी कहा है सांख्य वाला, नटी कहा है उसको। हाँ, तो नटी कहा है कि जैसे एक वो नटी है, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां देती है कि दर्शक जो है मेरी तरफ आकृष्ट होता रहे। और एक क्षण ऐसा आता है, तो अब यहाँ कौन किससे बंध रहा है, कहते कि वो तो तटस्थ भाव से बैठा देख रहा है, उसका वो जो देख रहा है ना, वो देखना ही इसका बंधन है। अच्छा, एक क्षण ऐसा आता है, प्रकृति जो नटी बन के आई हुई है ना, उसको ये आभास हो जाता है कि इसने मेरे वास्तविक स्वरूप को देख लिया है। वो लजा जाती है, लज्जायुक्त हो जाती है, और लज्जायुक्त होकर के भाग खड़ी होती है वहां से, किसने तो मेरे वास्तविक स्वरूप को देख लिया, मैं तो सोच रही थी कि ये मेरी तरफ आकृष्ट हो रहा है, इसने तो वास्तविक स्वरूप को देख लिया, तो वहां से भाग खड़ी होती है। तो ये मुक्ति होगी। हाँ, तो वो उनका है। तो ये क्या है, अब देखा जाए तो अभी हम ये भी कह सकते हैं दोनों से जुड़े, हम ये भी कह सकते हैं कि आत्मा प्रकृति से जुड़ा, हम ये भी कह सकते हैं प्रकृति आत्मा से जुड़ा, है ना। घटना एक ही घट रही है, हाँ, घटना एक ही घट रही है। अब उसको जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग है,
देखने का जो कोण है ना सबका अलग अलग है वहां पर। हम ये कहते हैं कि दोनों दोनों से मुक्त हो रहे हैं, हम ये कहते हैं कि प्रकृति भाग रही है, हम ये कहते हैं कि आत्मा हट रहा है, हम ये कहते हैं कि आत्मा के सानिध्य से प्रकृति में सारा चल रहा है, हम ये कह लें कि प्रकृति के सानिध्य से आत्मा वैसा समझे बैठा है। घटना एक ही घट रही है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ये रहेगा, क्योंकि प्रकृति ज्ञानवान न होने के कारण वो हमें नहीं पकड़ सकती, हमने ही इसको पकड़ रखा है अज्ञान के कारण। हाँ, इसमें थोड़ा और दर्शन में थोड़ा और आगे, जब तक हम दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते, अभी तक क्या है ना, हमें योग दर्शन का थोड़ा अभ्यास है, सारे दर्शनों का उतना नहीं है। सारे दर्शनों का जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम, सारे दर्शनों का जब गहराई से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वो पक्ष भी समझ में आ जाता है। क्योंकि अब कोई कई किताब ने मेरे को पकड़ रखा है ना, मैंने किताब को पकड़ा है क्योंकि ये जड़ पदार्थ है और मैंने इसको धारण कर रखा है। हाँ, जो भी कह लें, लेकिन इतना भी जितना ये सत्य है आपका पक्ष, उतना ही यह भी सत्य है कि मेरे कारण से ही इसका मूल्य है। इसका जो मूल्य है, इसकी जो पूछ है ना पुस्तक की या ग्रंथ की, वो मेरे कारण से है। यदि मैं नहीं हूँ तो इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। हाँ, ये प्रकृति पुस्तक प्रकृति, पकड़ती है। हाँ, उसमें वो चुंबक का उदाहरण दिया करते हैं कि लोहे में गति नहीं है, पर चुंबक के सानिध्य के कारण से लोहे में गति आ गई। चुंबक अपनी जगह चुपचाप बैठी हुई है, तो वो लोहा जो है गतिशील हो जाता है, हिलने डुलने लगता है, उसकी तरफ आकृष्ट होने लगता है, जिधर चुंबक को ले जाते हैं उधर जाने लगता है, आदि आदि जो भी है वो। ये तटस्थ, जब तक हमारे अंदर तटस्थता नहीं आएगी तब तक हम व्याख्या नहीं कर सकते। एक तो हम किसी पक्ष विशेष के प्रति आग्रही ना बने, क्योंकि आग्रही बनते ही क्या है ना, हम समझ से दूर होते चले जाएंगे, उसको यथार्थ रूप में समझना बड़ा कठिन पड़ जाएगा फिर हमारे लिए। जड़ और अज्ञान दो विशेषताएं हैं प्रकृति की, जड़ पदार्थ और अज्ञान। तो इसलिए जो कि यहाँ गुरुकुल में आता है और इससे ना हो तो लाइब्रेरी का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, क्योंकि ये सारे के सारे चेतन है, इनका प्रयोग करते हैं। हाँ, लेकिन उसमें ये भी समझना पड़ेगा हमें कि ज्ञान क्या है। आप ठीक है, जिस धारा में आप चल रहे हैं ना, आपने कहा है कि आत्मा का गुण ज्ञान है, ये कहना चाह रहे हैं ना कुल मिला के आप। लेकिन उसके स्तर पर हमें पहले ये परिभाषित करना पड़ेगा कि ज्ञान क्या है। एक होती है संवेदना, एक होती है चेतनता, एक अलग चीज हो गई। चेतनता एक अलग चीज हो गई। चेतनता के कारण से ज्ञान होता है ना। एक होती है संवेदना, एक होती है प्रतिसंवेदना। योग वालों में यदि ध्यान हो आपको तो आत्मा के लिए प्रतिसंवेदी शब्द का प्रयोग है ना। तो बुद्धि संवेदी है, चित्त कह लें या बुद्धि कह लें, वो संवेदी है, और आत्मा प्रतिसंवेदी है ना। आत्मा को प्रत्यक्ष चेतना कहा है, प्रत्यक्ष चेतनाधिगमा शब्द का प्रयोग है वहां पर, है ना। प्रत्यक्ष चेतना है वो सीधी चेतना नहीं है, वो प्रत्यक्ष चेतना है, और चेतना यहाँ रहेगी। होता क्या है, हम जिस स्तर पर खड़े हुए हैं, हम माने कोई भी साधक कह लें, उपासक कह लें, एक संसारी व्यक्ति कह लें, वो संसार के स्तर पर खड़ा हुआ है और संसार से आत्मा की ओर चल रहा है, माने स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर नहीं आ रहा है वो। तो जैसे आप सोनीपत से चलने लगेंगे, तो सोनीपत से चलने लगेंगे तो सेक्टर 15 का चौक आया, माने जो परिस्थिति आ रही है आपके रास्ते में, उसी को तो प्रथम प्राप्ति कहेंगे आप। एकदम आश्रम की तो प्रथम प्राप्ति नहीं है आपके लिए, लक्ष्य वो एक अलग बात है। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, जो विषय है इंद्रिय के साथ सामने, कोई भी विषय, तो विषय की जो सर्वप्रथम उपलब्धि होगी वो बुद्धि को होगी। और ज्ञान का मतलब होता है बुद्धि का विषय के आकार वाला हो जाना। जैसे हम शीशा सामने रखते हैं तो शीशा उस विषय के आकार वाला हो गया, वृक्ष के सामने किया तो वृक्ष के आकार वाला हो गया, वो शीशे के अंदर वृक्ष दिख रहा है। यही ज्ञान है, यही संवेदना है, और ये बुद्धि ही संवेदी है ना। बुद्धि ही संवेदी है। अब ये मैंने प्रथम घटना यहाँ घटेगी, बुद्धि का उस विषय के आकार वाला हो जाना, ये ज्ञान है। ये कहाँ घट रही है घटना? बुद्धि के स्तर पर। आत्मा जो है वो प्रतिसंवेदी है, आत्मा प्रतिसंवेदी, इसके बाद उसके पास पहुंचेगा विषय।
आत्मा के पास, इसलिए उसको हाँ, जैसे पक्ष प्रतिपक्ष है ना, पहला पक्ष है उसके बाद प्रतिपक्ष है, यदि पक्ष नहीं है तो प्रतिपक्ष भी नहीं है। क्रम है वहां पर, क्रिया प्रतिक्रिया, पहले क्रिया, प्रतिक्रिया के लिए पहले क्रिया का होना अनिवार्य है, यदि क्रिया नहीं है तो प्रतिक्रिया भी नहीं। अब होता क्या है, हम योगाभ्यास के द्वारा या जो भी क्रियाएं हैं ये, उनके द्वारा विषयों की यथार्थता को जानने का प्रयास करते हैं, और जो जिस जिस विषय के प्रति हमें यथार्थ ज्ञान होता रहता है उसके प्रति हमारा आकर्षण समाप्त होता है। का मतलब हुआ वह विषय मेरी बुद्धि का विषय बनने से हट जाता है। बुद्धि का विषय तो मैं तब बनाऊंगा ना जबकि उसको उपयोगी समझूंगा। अब जब यथार्थ ज्ञान होने पर वो मेरे उपयोगिता का विषय ही नहीं रहा हो तो बुद्धि का विषय क्यों बनेगा। और एक समय ऐसा आता है कि प्रकृतिगत प्रत्येक विषय यथार्थ ज्ञान का विषय बन चुका है मेरा, तो वो मेरी दृष्टि में अनुपयोगी हो चुका है। और मैं चित्त का क्या करूंगा, चित्त या बुद्धि का मैं करूंगा क्या। चित्त या बुद्धि तो मुझे खाली इतने सहयोग कर रहा था कि बाहर से विषयों को दे रहा था, वो वहाँ रुचि नहीं है। हाँ, तो उस अवस्था में योग वालों ने कहा है कि इस चित्त का क्या होता है, वो वहाँ शब्द का प्रयोग किया है, प्रकृति लय तो नहीं, कुछ और शब्द है, प्रकृति लय हो जाता है इसका। अब गया कारण में जब कोई काम ही नहीं है इसका। अच्छा, वो हट गया वहां से। हाँ, दग्ध बीज हो गया संस्कारों का, संस्कारों का दग्ध बीज स्थिति हो जाती है। अब ये विषय उपस्थित करना बंद कर देता है। विषय उपस्थिति इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरा आकर्षण उनके प्रति था। अच्छा, अब ये हट गया ना, अब ये हट गया तो मेरे सामने कोई विषय ही नहीं है। अब जैसे छोटा बच्चा खिलौने से खेलता है तो हमारा कोई आकर्षण नहीं होता कि हम भी खेलें। हाँ, तो हम वो करके हमारा बन चुका है कि ये तो हम कर चुके हैं, बस कोई इंटरेस्ट नहीं है नहीं उसमें। तो ये स्थिति रहती है। तो अब वो चित्त का विलय हुआ प्रकृति में, है ना, उसको शब्द में ध्यान नहीं आ रहा, योग दर्शन के भाष्य में आया हुआ है। प्रकृति लय तो है ही, बाकी भाष्य का एक और शब्द है वहां पर, तो उसमें प्रकृति लय हो गया। वो प्रतिप्रसव, वहाँ प्रतिप्रसव शब्द है। एक तो प्रसव, प्रसव माने उत्पन्न होना, तो माने प्रकृति से चित्त के रूप में आना, ये प्रसव हो गया, और चित्त का प्रकृति रूप में जाना, ये प्रतिप्रसव हो गया। वह प्रतिप्रसव शब्द का प्रयोग है, उसका प्रतिप्रसव हो गया। अब प्रतिप्रसव हो गया, अब प्रतिप्रसव क्यों हुआ, क्योंकि उपयोगी नहीं था मेरे लिए, सीधी सी बात है। अब यहाँ गाड़ी मैंने चलाई, अब देखा गाड़ी खटारा हो चुकी है, या यात्रा मेरी पूरी हो चुकी है, तो गाड़ी को आप बाहर छोड़ के आ गए, या गाड़ी को साथ में नहीं लेके आए यहाँ तक, क्यों, उसका प्रयोजन वहीं तक था, पूरा हो गया, छोड़ दी। अब उसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है उतने काल के लिए। ये स्थिति यहाँ पर भी होती है। अब घटना क्या घट रही है, चित्त हट गया, माने प्रकृति पूरी तरह हट चुकी है। हाँ, ये ठीक है कि मेरा प्रयास भी है वहां पर, क्योंकि यथार्थ ज्ञान करता रहा, यथार्थ ज्ञान के लिए प्रयास मेरा बराबर चलता रहा। हाँ, वह चेतन के स्तर में चलता रहा। अब इसने क्या, विषयों को ग्रहण करना बंद कर दिया, चित्त ने या बुद्धि ने विषयों को लेना बंद कर दिया, लेना बंद कर दिया। बस यही स्थिति जो है वो कैवल्य की स्थिति हो गई। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक अंतःकरण चतुष्टय मानते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। एक पक्ष ये कहता है कि ये चार चीजें हैं, एक पक्ष ये कहता है कि है तो एक ही चीज, क्रियाएं चार चल रही है वहां पर। अब क्या जैसे परिभाषित कर ले इसको, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, तो है ना, बस यही कैवल्य स्थिति हो गई। अभी तक तो क्या है, प्रकृति और मैं एक है, एक है, प्रकृति से मैं अभिन्न हूँ, भिन्न नहीं हूँ, अलग नहीं हूँ। फिर इसके बाद आती है विवेक की स्थिति, प्रकृति और मैं दो चीज हो जाते हैं, फिर चित्त अलग है, प्रकृति माने चित्त, क्योंकि चित्त ही मुझे उपलब्ध करा रहा सारी चीजें, चित्त कह लें बुद्धि कह लें, तो मैं और चित्त अलग अलग है। ये विवेक की स्थिति हो गई, विवेक ख्याति, अलगाव का बोध। और इससे अगली स्टेज जो बनती है वो ये बनती है जब इसका प्रतिप्रसव हो गया, अब बस वही में बच गया। ख्याति माने ज्ञान, ख्याति माने ज्ञान, हाँ, विवेक ज्ञान, विवेक माने अलग अलग, विचलनी पृथक भावे, दोनों को अलग अलग देख लिया। अब तक तो एक ही था वो, एक ही था, चित्त और आत्मा, ये कह लें एक तरह से। अलग कर लिया, अब वो अलग है कि मैं अलग हूँ, ये अलग है। हाँ, ये दोनों तत्व, मैं अलग हूँ, ये अलग है, हम ये मैं और ये एक नहीं है, ये विवेक ख्याति हो गई। फिर अब इसका प्रतिप्रसव हो गया,
अब तो मैं बढ़ गया। केवल ऐसे लाइट होती है। तदा दृष्टो स्वरूप स्थान प्रतिप्रसव माने चित्त को निष्कारण सिद्ध कर देना कि इसका कोई काम नहीं है मेरे लिए। अब क्यों होगी? जो मेरी हमने मिलता रखी थी वो दूर कर दी। दूर कर दी। अब बाकी संसार है दूसरों के लिए ही है, मेरे लिए नहीं है। मैं बस तदा दृष्टो स्वरूप स्थान वाली स्थिति में पहुंच गया। अब स्वरूप स्थिति हो गई। अब तक तो वह स्थिति हो रही थी जैसे गुड़हल का फूल रखा हुआ था तो मैं अपने आप को गुड़हल का फूल समझे बैठा था। अब गुड़हल के फूल के अस्तित्व का मेरे सामने आ गया, यथार्थ अस्तित्व आ गया, वो हट चुका है। अब स्फटिक बन चुका है। कुछ मन बुद्धि नहीं, आत्मा और बुद्धि। मन बुद्धि तो एक ही चीज है, वो तो प्राकृतिक है सारी। अब उनको चाहे 2 मान ले, 4 मान ले, 1 मान ले। नहीं वो तो ठीक है, बात वही आ गई ना। 4 चीजें हैं वैसे देखा जाता, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये है। अब ये 4 अलग अलग अंग हैं, इंद्रियां हैं, या एक ही इंद्रिय 4 काम कर रहा है ना? 2 पक्ष हैं। एक इंद्रिय एक ही है, काम 4 करता है, वहाँ क्रमिकता है। और दूसरा ये है कि नहीं 4 इंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रियां 4 ही है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसलिए अंतःकरण से पुष्ट बोल देते हैं। करण माने साधन, इंद्रिया ये रहता है। क्या चीज? नहीं, क्रियाएं तो 4 घटेंगी। क्रियाएं 4 दोनों पक्षों में घटनी है। जो ये कहता है कि एक इंद्रिय है 4 क्रिया, एक इंद्रिय 4 क्रियाएं कर रहा है, उसके यहाँ भी 4 इंद्रियां 4 क्रियाएं घट रही हैं। और दूसरा ये कहता है कि नहीं 4 इंद्रियां हैं ये, और 4 इंद्रिय जो है ना अलग अलग इंद्रिय अलग अलग कर्म को कर रहा है, तो उसके यहाँ भी 4 घटनाएं घट रही हैं। एक कौन से शास्त्र में कह रहा है? एक है, ऐसा कौन कह रहा है? एक है, 4 योग दर्शन आदि में 4। अंतःकरण चतुष्टय के कारण से उसको कहा जाता है। इसका मैं देख लूंगा, मेरे को वैसा ध्यान नहीं शास्त्र का। बाकी दोनों पक्ष स्वीकृत है, घटनाएं 4 घट रही है। इंद्रियां तो 5, 11, 10 इंद्रियां होती है हमारी। 10 तो होगी, 5 ज्ञान इंद्रिय होगी, 5 कर्म इंद्रिय होगी, 1 मन हो गया। अच्छा, सांख्य वालों के यहाँ पर क्या है? सांख्य वालों के यहाँ पर नहीं कितने हैं वहाँ पर? अब वहाँ पर प्रकृति महान महत्व अहंकार, अहंकारात, अब अहंकार चले, अहंकार से 55 मात्राएं हैं वहाँ पर। अब 55 मात्राओं से क्या है? वहाँ 11 है, तो 11 में क्या अंदर का तो एक ही लिया फिर इन्होंने? अंदर का एक ही लिया ना, ये तो बाहर के हो गए 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां तो बाहर के हो गए, अंदर का तो एक ही लिया इन्होंने। और उसको उभयेंद्रिय सिद्ध किया, कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है, तो वह एक ही तो लिया बस वो अंदर का। 4 लिए ही नहीं उन्होंने संख्या वालों ने। तो आध्यात्मिक तो ज्वर पीड़ा आदि होते हैं, है ना? अब ये सारे के सारे मिथ्या ज्ञान जन्य है, चाहे वो अविद्या है, राग द्वेष है, मूर्खता है, ज्वर है, पीड़ा है, सब मेरे मिथ्या ज्ञान के कारण से होते हैं सारे, है ना? बुद्धि के अपराध से, प्रज्ञा अपराध। इसका मतलब ये हुआ था जी, अगर हमने ये खत्म करने हैं सारे, तो विद्या आ जाए तो ये सारे जो दुनिया में रोग चले हुए हैं मानसिक और शारीरिक, बिल्कुल पक्का, पूरी दुनिया बिल्कुल पक्का, है ना? इसका प्रयोग हमें अपने ऊपर करके देखना चाहिए। विद्या पक्ष में निरंतर चलना चाहिए, लेकिन वो तो विद्या और तदनुकूल आचरण, जब तक वो अलग अलग करके नहीं दिखाते। हाँ, आचरण। वहाँ भाष्यकार ने 4 वो स्तर रखे हुए हैं विद्या ग्रहण के, आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार। तो आगम जो हमारा चल रहा है कक्षा के अंदर हम ग्रहण करते हैं, स्वाध्याय उस पर अपना चिंतन, है ना? आगम के बाद स्वाध्याय माने अपना व्यक्तिगत चिंतन, प्रवचन दूसरों के साथ चिंतन, उसका विचार विमर्श करना कि जो मैंने सोचा है वो ठीक है या नहीं, आपका क्या पक्ष है इसमें, उस पर विचार मंथन करना दूसरों के साथ में, और जो वहाँ निर्णय हो जाए उसको अपने आचरण में ले आना, व्यवहार। तो अब ये विद्या परिपक्व हो चुकी है हमारी, ये चलता है। प्रायः जो हमारी विद्या चलती है ना, जैसे वो योग वालों में कहा हुआ है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प वृत्ति,
प्रायः 99% हम विकल्प वृत्ति में जिया करते हैं। हम शाब्दिक स्तर पर सिद्धांतों को समझते हैं, समझाते हैं, सब तो है वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है हमारे पास। हम कहते हैं कि ये मेरे समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। समझ में आने का मतलब है व्यवहार काल में आ जाना, आचरण में आ जाना। का समझने का मतलब है आचरण में आ जाना, है तद्रूप हो जाना, है ना। उसको वो सात्मी है, उसका सात्मी हमारे साथ हो जाना। समझ में आ जाने का मतलब तो वो है। नहीं तो बुद्धि के स्तर पर खेलते रहते हैं। वस्तु शून्य विकल्प, वो विकल्प वृत्ति में जीता है अधिकतर संसार जो है, चाहे वो विद्वान है, सन्यासी है, गृहस्थ जो भी है वो, है ना। तो अपने राम जी के कृष्ण जी राजा जनक आदि ये व्यवहारिक वो व्यवहार में थे, पक्ष में आए। हाँ व्यवहार पक्ष में थे, वो व्यक्ति में भी रहे, कहीं भी रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन्होंने पूरे संसार के कार्य करे। पर हाँ मिल तो ये रहता है। तीन आदि होते हैं। दूसरा आदि भौतिक, जो शत्रु, व्याघ्र और सर्प आदि से प्राप्त होता है ना। शत्रु से प्राप्त होगा। शत्रु माने जो भी घातक शक्ति है, हाँ विनाश करने वाला जो भी है वो। व्याघ्र आदि है, हिंसक पशु हो गए, जंगली पशु हो गए, सर्प आदि हो गए। अब इनमें स्वभाव सा ही है इनका, हिंसा करने का स्वभाव सा ही है सबका इनका, तो इनसे भी सावधान रहना है। अब यहाँ एक चीज आती है, जैसे उधर योग वाले कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्व क्या है, सर्व वैर त्याग, ऐसा कुछ करके है ना शब्द वहां पर, कि जब अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है तो सभी का वैर त्याग हो जाता है। माने अब यहाँ एक तो व्याख्या ये है कि जो साधक है उसके मन में किसी के प्रति वैरभाव नहीं रहता, तो ये तो ठीक है, ये तो घट सकता है क्योंकि वो प्रयास कर रहा है अपने स्तर पर, है ना। और दूसरा पक्ष ये आता है कि उसके प्रति भी सबका वैर त्याग हो जाता है। अब यहाँ क्या होता है थोड़ा सा, क्योंकि प्रति व्यक्ति कह लें या प्रति आत्मा कह लें, अलग अलग अभ्यास है, अलग अलग प्रारब्ध है, अलग अलग संस्कार है, अलग अलग वृत्ति, सबकी अलग अलग प्रकार का है वहाँ पर। तो उस स्तर पर प्रायः है ना यही कहा जाता है कि भाई ठीक है ये तो कर देगा अपने स्तर पर, लेकिन सबका इसके प्रति भी हो जाएगा, है ना, ऐसा संभव नहीं। लेकिन यहाँ एक पक्ष और आता है थोड़ा सा, क्योंकि ईश्वर सहयोगी है यहाँ पर, है ना, ईश्वर सहयोगी है। जैसी मनोवृत्तियों को लेकर के मैं बढ़ा करता हूँ वैसी ही परिस्थितियां मेरे सामने आती जाती है। उस प्रकार के लोग, है ना, उस प्रकार की सामाजिक स्थिति, सब वैसा आएगा। अब यहाँ भी ऐसी घटना घटनी चाहिए। अब इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है कि जी वो तो सिद्ध थे, है ना, वो तो मुक्त थे, उनके सामने ऐसा क्यों आ गया, उनके सामने ऐसा क्यों आ गया। क्योंकि हम कौन होते हैं निर्णय करने वाले किसी के विषय में कि वो सिद्ध थे या नहीं थे, वो मुक्त पुरुष थे या नहीं थे, हम कैसे कर सकते हैं, हमारे क्या बुद्धि स्तर है। तो दूसरा एक चीज ये दिखाई पड़ती है यहाँ पर कि ईश्वर निश्चित रूप से इसके सामने वैसी परिस्थितियां पैदा करेगा कि इसको जो है ना विरोधियों का सामना नहीं करना पड़ेगा या विरोधी नहीं आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण क्योंकि स्थूल ही हो सकते हैं हमेशा, बाली के विषय में प्रसिद्धि थी कि उससे जो भी लड़ने जाता था उसके सामने जाते उसका बल आधा हो जाता था। अब इसका मतलब क्या है, उसकी ऐसी प्रसिद्धि थी उस समय कि आने वाला पहले घबरा जाता था कि वो तो इतना तगड़ा है, वो तो ऐसे दांव पेच जानता है, वो तो ऐसी आकृति है वैसी आकृति है, हाँ मानसिक रूप से ही पहले मर लेता था वो, है ना। तो ये तो माने स्थूल स्तर पर देख रहे हैं हम, लेकिन रामचंद्र जी का तो नहीं हुआ ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, व्यक्ति का नहीं कह सकते हम किसी का भी। अब वो सुग्रीव की या बाली की क्या स्थिति थी और राम की क्या स्थिति थी और वहाँ क्या नीति काम कर रही है, वो सब का बलादा हो जाता है, वो बात ठीक नहीं रही है? सब का आधा नहीं हुआ। कोई ऐसे हैं जिसने उनका याद अदा कर दिया। लेकिन अब जो राम को आप उद्धृत कर रहे हैं ना, तो देखा जाए तो इस उदाहरण में राम तो उससे बाली से निकृष्ट हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ नीति का प्रयोग कर रहे हैं, वो छल का प्रयोग कर रहे हैं, वो एक छल का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, यदि वो उससे बलवान थे तो सामने आ सकते थे,
यदि वो नीति पूर्वक चल रहे हैं, न्याय पूर्वक चल रहे हैं, तो सामने आने में कोई दोष नहीं था वहां पर। अब उसमें तर्क दिए जा सकते हैं कुछ भी, जो भी है, उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, वैसी थी, आदि आदि जो भी है वो। ये स्वामी दयानंद को ये जहर क्यों दिया, है ना, या और बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। उसमें तो सभी प्राणियों का लिखा हुआ है, बल्कि हाँ, सर्व प्राणी, हाँ वही का हुआ। तो संभव नहीं, सांप आदि का कैसे, शेर आदि का उदाहरण तो शेर आदि के भी मिलते हैं। वो अब जो भी है उसको कहने की वैसी कर्ण परंपरा से चल रही है चीजें, ये कहेंगे हम उसको। लेकिन वो क्योंकि उसने तो साधना कुछ करी नहीं, हमने करी ना, हमारा कुछ प्रभाव हो सकता है कि हम इतने जागरूक हो जाएं कि उससे बच सकें, या कुछ हमारी तरंगे हैं उसको थोड़ा बहुत रोक दे लें, लेकिन उसकी स्वभाव। अच्छा, इस बात को आप मानते हैं कि एक शराबी के सानिध्य में यदि कोई सामान्य व्यक्ति जाएगा तो शराबी का प्रभाव उस पर पड़े बिना नहीं रहेगा? उनका यदि संसर्ग बन गया तो निश्चित रूप से एक दिन वो शराब पिला देगा उसको। सब पे ना हो कोई बात नहीं, सब पे का मतलब एक सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति है ना, तो आप बहुत है, हाँ, तो पिला देगा। अच्छा, विज्ञापनों का प्रभाव होता है कि नहीं होता अधिकतम पर, 99% पर? क्यों हो रहा है? रोज उनको खुराक पिलाई जा रही है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से खुराक पिलाई, और एक ना एक दिन वो खरीद लेता है जा करके जो वो वस्तु है। तो वहाँ क्यों हो रहा है, जबकि वो नहीं चाहता था सर्वथा। जब एक स्थूल वृत्ति का इतना प्रभाव आप देख रहे हैं तो एक सूक्ष्म वृत्ति का प्रभाव क्यों नहीं होगा वहां पर? और क्योंकि हमारे जीवन में वो घटना नहीं घटी है, या हमारा स्तर वो नहीं हुआ है, या हमने उसको नहीं जिया है, इसलिए हमें असंभव से लग रही चीजें वो। ऐसा तो अतीत में ऐसा जैसे कोई अच्छा ज्ञानी हुआ तो दूसरों भी कहते यार इसको छोड़ो, उसको किसी भी रूप में आप उसको हो सकते हो, उसको मैं तुम्हारी देखा जो अच्छा उसको वही नहीं छोड़ता, जो वो अपनी व्यक्ति के अनुसार करते हैं तो करना नहीं, उसका उदाहरण नहीं आता है, उसका महात्मा बुद्ध का उदाहरण आता है। उदाहरण नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते क्या? सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध का जो मतलब इसमें अपनी वैदिक परंपरा में क्या ऐसा कोई भी नहीं हुआ? नहीं हुआ ऐसा तो नहीं। यदि हम योगियों के जीवनों को पढ़ेंगे तो उसमें है वो एक बहिरंग योग करके पुस्तक थी, वो पढ़ी थी मैंने। तो मतलब इसका कैवल्य का और विवेक का आदि भी नहीं थी, जो भी है किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के तो विपरीत जाके वो महात्मा बुद्ध बना, मतलब वैदिक शास्त्रों के मतलब वो भाई वेद को मैं नहीं मानता करके, तो ठीक है। अच्छा, मेरी माने एक मुख्य पुरुष की जो स्थिति है मानसिक, उसका प्रभाव परिवार पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? एक दिन टेंशन में होकर के आए वो व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति जो मुख्य व्यक्ति, घर का जो मुखिया व्यक्ति है, वो टेंशन में होकर के आया, जो अन्य परिवार वाले हैं उस पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है उसका कुछ? एक दिन वो सत्व प्रधान होकर के आता, प्रसन्न मन सर्वथा एकदम, उसका प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर। तो हम तो स्थूल स्तर पर देख रहे हैं परिवर्तन होता है, नहीं होता ऐसा नहीं कह सकते। होता तो है नहीं, लेकिन उस तरह का नहीं होता है कि वो अपने स्वाभाविक गुण छोड़ पाए। वो व्यक्ति करे तो किसी अंत तक प्रभाव देते हैं, उन किसी अंत तक प्रभाव पड़ गया माता पिता पर, बच्चों पर, लेकिन वे अपनी गुण प्रकृति को छोड़ पाए, सर्वथा मेरे अनुकूल हो जाए ऐसा। इतने काल के लिए इसका सानिध्य मिला है। हाँ, उतना तो हो गया ना, उतने काल के लिए हो गया है। बाकी ठीक है, वो अपने स्वभाव पर जिए जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हमारी तो मनोवृत्ति बदलती है। हाँ, वो एकदम मनोवृत्ति बदलती है। उतने सानिध्य के लिए तो बात चल रही है, खाली उतने सानिध्य के लिए बात चल रही है। तो वैसे जब इसका सानिध्य प्राप्त होगा तो वहाँ भी प्रभाव पड़ेगा इसमें।
हाँ 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 उस समय व्यक्ति आ जाएगी हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। अब जो बढ़ते हैं सुसाइड का वो फिर कई बार जो नेता सरकार है के लिए खत्म कर देगा। कोई आदमी कापा लग जाता ना, वो थोड़ा सा यूज कर देता, बढ़ जाता है, वही आदमी आपको एक सेकंड लगाता और पलट के मार देता जला के। मैं यहाँ देखता हूँ, मैंने कई बार अनुभव किया है। मेरे अंदर थोड़ा आलस्य बढ़ता है, अरुचि सी बढ़ती है, तो यही चीज मुझे यहाँ प्रतीक्षा छात्रों में दिखाई पड़ती है। मैंने कहा नहीं है कुछ भी, वो परिवर्तन मेरे अंदर हुआ था और वही यहाँ भी आ गया स्वाभाविक रूप से। मैं ठीक ठाक जागरूक रहता हूँ, 4 बजे उठना, ये करना, फिर वो करना, वो करना, वो करना, अधिकतम छात्रों पर वो भी दिखाई पड़ता है। मैं नहीं कह रहा कुछ भी, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जब यहाँ पढ़ रहा है तो उतने काल के लिए वहां भी पढ़ेगा, या तो वो परिस्थितियां इसके सामने नहीं आएंगी, और परिस्थितियां सामने आएंगी भी तो वो विमुख होगा। आखिर हिंसक प्राणियों को हम एक और लेते हैं, हम सर्कस वाले, स्वभाव है ना हिंसा उसका, तो हिंसा का अभ्यास करा करा के है ना, ये पहले इसने अपने आप को दृढ़ बनाया है, प्रशिक्षक ने, फिर उसको अभ्यास कराया है, और वो फिर उसके बारे में आधा घंटा रह करके उनसे पता नहीं क्या क्या काम करवा लेता है। दोनों का अभ्यास हो रहा है, हंटर लेकर के दोनों का अभ्यास हो रहा है। यहाँ हंटर केंद्र में है, वहाँ ईश्वर केंद्र में है। हाँ एक मैंने चाहता है अपने आप को, उनको नहीं चाहता, आदमी को नहीं चाहता। यहाँ पे निरंतर वो प्रक्रिया कई साल तक दोनों में चलती है। उसको भी चाहता है, अपने को भी चाहता है। उसको खाना खिलाया है बहुत दिन तक, मांस आदि खिलाया है। जब वो आए मेरे पास एक पर्टिकुलर वाला है, शेरू आया, फिर मांस खिलाया है, और फिर वो धीरे धीरे ये समझ गया, तो शेरू कहते हैं कि मांस आएगा, फिर उसने कुछ करना शुरू किया है। एक दिन में नहीं, सालों भर कुछ। हाँ समझिए, अभ्यास है, अभ्यास है। हमारा क्या है, योगी का ऐसा रहता, मेरा अपना अभ्यास है केवल, मैंने अपने को केवल प्राप्त करा दिया, वहां तक मैं पहुंच गया। बहुत ज्यादा मेरे अंदर किसी के प्रति द्रोह नहीं है, लेकिन सामने वाले का उतना अभ्यास नहीं। यही घटता है, जैसा ऋषि दयानंद का देख लो, या रामायण काल में जितने ऋषि थे ये आजादी करते थे, रावण के जितने कारिंदे थे उनको डालते रहते थे, पूरे ऋषियों को उन्होंने यज्ञ निकलने देते थे। क्या उनमें ऐसे नहीं होंगे जो केवल आदि तक होंगे रामायण काल में? हाँ, लेकिन ये भी तो नहीं होगा ना कि सारों को ही उसने परेशान किया होगा। नहीं, ये तो हमारा अनुमान प्रमाण काम कर रहा है। वो रामायण वो ठीक है, सब परेशान थे, जितने भी अपने वैदिक धर्म ऋषि आजादी करते थे, सब दुखी थे। हाँ ना, वो तो ठीक है, खैर ना, वो तो ठीक है। सर्व का प्रयोग भी तो अतिशय वृत्ति में हो जाता है। और दूसरा क्या है कि सारे के सारे योगी होंगे ये भी आवश्यक नहीं है, है नहीं? क्योंकि प्रायः करके वो जो शत्रुवृत्ति का व्यक्ति है, प्रायः तो जैसे इसमें कहा जाता ना, हिंसक प्राणियों में भी क्या है, हिंसक प्राणी भी तब आघात करता है यदि उसे मेरे से खतरा दिखाई पड़ता है। स्वाभाविक वृत्ति वाले, जैसे सांप तब काटेगा यदि हम यहाँ बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, यहाँ कितने सांप खेलते रहे वो निकल जाएंगे, हमें कुछ नहीं कहने वाले वो। लेकिन जैसे उसे हमसे खतरा दिखाई पड़ेगा, माने हमारा पैर उसके ऊपर रखा गया, हमने उसको छेड़ दिया, आदि कुछ है, तब वो अपनी सुरक्षा में वो काटेगा। वो स्वाभाविक रूप से वो नहीं कहने वाला है। योगी से उसको खतरा नहीं होगा, बल्कि इजीनेस महसूस होगी, कोई अपना आ गया। हाँ, ये तो निश्चित है, वो है। मेरा है, उसके प्रति इतना प्रेम होगा उसका कि भाई वो उसको अपनी भाई बहन संतान, परमात्मा की संतान है, वो वहाँ प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। परंतु इतना नहीं कह सकते कि अब जैसे ऋषि दयानंद का ले लो, मैं ऋषि दयानंद को जो ग्रंथ देखते हैं, हालांकि हमने प्रत्यक्ष देखा है, इस प्रकार के ग्रंथ देखते हैं, उनसे पक्का ये लगता है कि केवल स्थिति उनकी होगी जिस गहराई में वो जाके लिखते हैं बातों को। हम ये पढ़ रहे हैं पहला ही समझा लिखती है बात, बिल्कुल है, साक्षात ऋषि दयानंद भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें पता लगता है वो उसके जगन्नाथ में मतलब
स्वार्थ में, कभी तो स्वार्थ भी तो हो जाते हैं। एक साधारण मनुष्य है, उसको लोगों ने स्वार्थ दे दिए, पैसे की भूख थी, पैसा ज्यादा दे दिया तो उसे वो अंधा हो गया। हाँ, परिस्थितियाँ आ जाती हैं। परिस्थितियाँ बदल जाती। अब ये ऋषि बड़े शौक में देंगे, इनको तो बहुत बड़ी पड़ेगी, ये पता नहीं। अभी एक आदमी के विचारित होते हैं, आचार्य जी बोल के सुना रहे हैं, कोई पुस्तक हो गया, घर बैठ के पढ़ रहे हैं, वो आचार्य जी सामने है, वो तो समझने वाले की बात है। मैंने लिख रखा है, घर जाके हम उसी पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमें यही लगेगा जैसे आचार्य जी बता रहे हैं। वही हुआ करता है। इन्होंने अपनी सारी मन की भावनाएं तो उसमें लिख रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो छोड़ता तो कोई है नहीं। किताब लिखते हुए छोड़ती हो कि अभी नहीं है तो मैं बताऊंगा, मेरे सामने आ जाए। ऋषि दयानंद ने किताबों में बिल्कुल अपना सब लिख रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो शत्रु व्याघ्र सर्पादि से प्राप्त होगा। तीसरा आदिदैविक, अर्थात जो अतिवृष्टि है ना, अतिवृष्टि में अनावृष्टि भी है, आदि आदि उपलक्षण के लिए ले लेंगे इसको। अति शीत, अति उष्णता, इसके विपरीत भाव भी वहां पर रहेगा। मन और इंद्रियों की अशांति से होता है ना इसको, क्योंकि इंद्रियों को भी देव कहा हुआ है स्वामी जी महाराज ने। इंद्रियों को भी शरीर को और मन और इंद्रियों को कर दिया ऊपर शरीर का दोष वो नहीं आध्यात्मिक में मन और इंद्रियों क्यों नहीं किया, थोड़ा सा यहाँ पे ये लगता है क्योंकि वो शरीर के अंदर। हाँ नहीं, उसमें है क्या, आदिदैविक शब्द है और देव शब्द से इंद्रियों का अनेकत्र कीर्तन किया है स्वामी जी महाराज ने। इंद्रियों को देव शब्द से कहा है, तो देवों से प्राप्त होने वाले जो दुख हैं वो आदिदैविक हो गए। देवों से प्राप्त होने वाले जो दुख हैं वो आदिदैविक हो गए। शरीर और आत्मा दोनों नहीं, वहाँ क्या हो रहा है कि मन के अंदर जो होने वाली चीजें हैं, जो रोग हैं, उनका नाम वहाँ ले लिया इन्होंने, अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता आदि जो भी है वो। अब यहाँ पर क्या है, इनके कारण से जो आत्मा को दुख होने वाले हैं, यानी शब्दों को पकड़िए, मन और इंद्रियों की अशांति से, है ना। मन और इंद्रियों में जो अशांति है वो शारीरिक में आ गए, पहले वाले में आ गए, वो आध्यात्मिक में। अभी उसको ले लिया उन्होंने आदिदैविक माने। अब ये यहाँ दुख का कारण बन रहे हैं, इनकी जो अशांति है वो दुख का कारण बन रही है। मन के अंदर अशांति हुई है ना, या इंद्रियों के अंदर अशांति हुई किसी प्रकार की, कोई आगंतुक रोग हो गया, वो कैसे अलग करेंगे मन की अशांति और मन को? नहीं, मन तो एक इंद्रिय विशेष हो गया है ना। हमें ये क्या है ना, बौद्धिक स्तर पर समझना पड़ेगा अभी। और उसके अंदर कोई रोग आ गया और उस रोग के कारण से जैसे अवसाद की एक स्थिति होती है, वो क्या है, वहाँ कारण क्या है, अवसाद की स्थिति में कारण क्या है, और प्रसन्नता की स्थिति में कारण क्या है ना। मन की प्रसन्नता के कारण से मैं प्रसन्न रहता हूँ और मन के अवसाद के कारण से मैं अवसाद में चला जाता हूँ। हाँ नहीं, वो तो है, लेकिन मेरी अशांति का कारण वो बन रहा है, यहाँ ये गिनना चाह रहे हैं। एक तो ये कि मन में कहाँ से आया है ना, पहले जो उसमें वाक्य में तो क्या ना, मन के अंदर जो चीजें आ रही हैं उनको गिन दिया इन्होंने। अब इसके कारण से जो मुझे प्राप्ति हो रही है, ये अशांत हुआ और इसके अशांत होने के कारण से मैं अशांत हो गया। उत्तर वाक्य में इसको रखा हुआ है स्वामी जी ने। मैं तो केंद्र में हो गया, मुझे ही हो रहा है, चाहे वो आध्यात्मिक हो से वो तो मुझे ही रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ दार्शनिकों ने क्या है ना, दार्शनिकों ने भी कह सकते हैं और हम भी अपने स्तर पर देख सकते हैं, एक शरीर के स्तर पर होने वाली पीड़ाएं हैं, है ना, वो ठीक है कि अनुभूति मुझे ही होगी, है ना। समस्या यहाँ ये आएगी हमारे सामने कि शरीर के स्तर पर होने वाली जो पीड़ा है अनुभूति तो मैं ही करूंगा उसको। मन के स्तर पर होने वाली मेरी। अच्छा, एक चीज ऐसी है जो शरीर के स्तर पर नहीं है लेकिन केवल मेरे स्तर पर है। अब यहाँ विवेक थोड़ा करना पड़ेगा, है ना। शरीर को चोट लग गई है ना, अब चोट के कारण से मुझे पीड़ा प्राप्त हुई है। शरीर के स्तर पर कोई दुर्घटना नहीं घटी है लेकिन फिर भी मैं पीड़ित हो रहा हूँ, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मन के स्तर पे। हाँ, अच्छा, जैसे शरीर के कारण से मुझे दुख की प्राप्ति हुई और शरीर में कहीं बाहर से आया है वो रोग,
वात पित्त की विषमता से, या जैसे भी कह लें उसको, आगंतुक कह लें, क्या वैसा ही मन के अंदर भी आया कहीं से? नहीं, वो अंदर ही था। नहीं, अंदर ही था ऐसे कैसे परिभाषित करेंगे? कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा ना उसका, उस रोग का, उस जो एक रस्ता का विनाशक कोई ना कोई तो तत्व बनेगा ना। और वो हमारी जैसे चित्त में जो स्टोर्ड है पहले प्रोग्रामिंग, जो भी मेमोरीज है, उनके कारण से जो वहाँ दो चीज रहती है। एक तो पहले से जो पड़ी हुई चीज है वो भी कारण बन सकती है, दूसरा बाह्य भी कारण बना करता है। हाँ, तो हाँ जी, वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से तो यहाँ पर जैसे अच्छा की देखी है। हमारी माने किसकी गलती? हमारी को परिभाषित करना पड़ेगा ना। जो या जो हमने पालन किया, हमारी गलतियों की वजह से वो कार्यक्रम दिए। तो यहाँ पर अशांति दूसरे लोग की बात को घबरा गया। मेरे भविष्य में कुछ से मैं दुखी होगा, दूसरे के माध्यम से मैं समझ बोले। हाँ नहीं, यहाँ घटना क्या घटी? रविंद्र जी ने कोई अपशब्द बोला, तो अपशब्द का प्रभाव आपके मन पर पड़ा। अच्छा, मन में विकृति आई, उस मन की विकृति से आप विकृत हो गए, फिर क्रमिकता तो ये रखनी पड़ेगी ना हमें। अच्छा, और दूसरा क्या हुआ, आप जा रहे थे, कांटा चुभ गया, तो उसमें कांटे चुभने का मतलब शरीर में विकृति आई, शरीर की विकृति से फिर मन पर पहुंचे, और मन से फिर वहां पहुंच गया, आत्मा पर पहुंच गए। इनमें थोड़ा सा ये विवेक कर लें, एक शरीर के माध्यम से प्राप्त होना और एक सीधा प्राप्त होना। ये आदि दैविक आ रहे बाहर से आएंगे तो बाहर से, क्योंकि आदि दैविक है ना। जैसे जी ने कहा वो काफी अनुकूल लगती है। दूसरे ने अपने बाहर से कहीं ना कहीं चाहे अपने अंदर से उन्होंने हमारे को परेशान किया, से मन को परेशान किया, से इंद्रियों हमारे, मेरी आंख में किसी ने तीर मार दिया तो मेरी आंख में अशांति होगी। उस आंख की अशांति से जो मुझे दुख हुआ, वो तीर आया, किसी तीर का मारने वाला कोई था, आंख को शांत किया, उसके कारण तो मन से किसी ने मेरे को गलत बोल दिया, अन्याय से, बिल्कुल मैं ठीक था मेरे मन को शांत कर दिया, तो मैं है बाहर से, जिनको हम रोक नहीं सकते। लेकिन पक्षाप अलग ठीक था कि जो मन की मेमोरी में पड़ी हुई चीजें हैं ना, वो भी तो परेशान करती हैं। वो करती है, वो उस समय नहीं, हम कब उठाते हैं, ये हमारे अंदर वो उठी कैसे? उसको कोई बल देने वाला, तो उसका कोई निमित्त तो बाहर बनेगा ना। जो संस्कारों में पड़ी हुई चीजें हैं, जैसे अचानक कल मेरे को क्या हुआ, कुछ समय के लिए, आधे घंटे के लिए ऐसा लगा जैसे एक भैंस का वातावरण है, आधे घंटे के लिए पूरे दिन में। मैं ऑफिस से आया तो मैं सोचता रहा क्या कारण है क्या नहीं, तो बाद में मैं विचार करता रहा घटनाओं का, तो मुझे आइडिया आया कि वहां से ये किसी ने वैसा शब्द बोला था और वैसे शब्द थे जो मेरे अंदर स्टोर थे, उनका मिलजुल के कुछ स्थिति बनी है। तो वो ठीक है, भले ही स्टोर है, पर वो किसी के जगाने से जागी है, जगेगी वो निमित्त हुआ है। हाँ बिल्कुल, निमित्त बनेगा कोई ना कोई। वो तो विषय नहीं, अब होगा क्या, अब यहाँ क्रम क्या रहेगा? नहीं, एक तो क्रम वो हो गया, इन्होंने आपके प्रति अपशब्द बोला, तुरंत आप विचलित हो गए, एक तो ये क्रम रहा। अच्छा, दूसरा क्रम ये रहेगा, बाहर की कोई घटना घट रही है, उसने आपके अंदर पड़े हुए संस्कार को उद्बुद्ध किया, और उस उद्बुद्ध हुए संस्कार ने आपको परेशान किया, है ना। यहाँ इस क्रम में एक चीज और बढ़ गई यहाँ पर। पहले वाले में तो 3 चीजें थी खाली, बाहर की घटना, मन का विचलित होना, और फिर उसके कारण से मेरा विचलित होना। अब यहाँ क्या हो गया, बाहर उसका निमित्त मिलना, और फिर उससे संस्कार का उद्बुद्ध होना, उससे विचलित होना, फिर उससे मेरा विचलित होना। ना ठीक है, ना पक्ष तो रखना ही है। जी कई बार हम मजबूर होते हैं, उठाना नहीं चाहते, लेकिन जैसे भय हो गया, हो सकता है मेरे अंदर बैठा था, लेकिन वो ब्लॉक हुआ है किसी के
करने से निमित्त होने से हुआ है। वो है स्वप्न में बहुत सारी चीजें उठा करती हैं। अब स्वप्न में बाह्य निमित्त तो है नहीं कोई तात्कालिक रूप से देखा जाए तो। अब स्वप्न में हाथी आ गया, मुझे मार रहा है, हाँ। पीछे लगा हुआ है, बहुत मेरे को परेशान कर रखा है, तो मैं चाहता थोड़ी मैं तो हाथी मारे। बस वो पता नहीं कहाँ गिरी मिक्सिंग हो जाती है वहाँ पर, और तो ये परेशान हो जाते हैं वहाँ करके। माता जी का ना वो कल कर रहे थे जी, तो पिताजी का आग्रह है कि फोटो रखूंगा और फूल भी रखूंगा, हाँ जी, जो भी आएंगे सबसे। तो मैंने कहा तुम लेना तो ठीक नहीं है, मेरा उनका नहीं कहता, बताओ क्यों नहीं रखना। नहीं होता क्या है, स्वामी जी का भी पक्ष यह था कि मैं किसी की मूर्ति नहीं तोड़ूंगा, मैं किसी की कंठीमाला नहीं तोड़ूंगा, ना तोड़ी उन्होंने कभी किसी की। बुद्धि परिवर्तन किया है, क्योंकि यदि बाहर से बल का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होता है ना, जैसे फोड़े की चिकित्सा करना अंदर से और बाहर से दबाना फोड़े को, है ना, तो वो और भयंकर रूप ले लेता है फिर वो। या तो हम बुद्धि परिवर्तन कर दें और नहीं तो तात्कालिक रूप से सामंजस्य कर लें, दो ही चीज हुआ करती है। क्योंकि उनको भी हमें सम्मान देना है, पिताजी हैं, घर के प्रधान हैं, जो भी हैं, है ना, तो उनको भी सम्मान देना, तो उसमें थोड़ा बहुत सामंजस्य करना होगा कि चलो कोई बात नहीं, रख लें फोटो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, रख ले तात्कालिक रूप से। उसमें क्या समस्या आती है, उसमें भी ज्यादा बड़ी बात है। तो आपको थोड़ी पिताजी माने नहीं, अगर कोई उसमें कोई हानि नहीं है। मेरे विवाह का प्रसंग था, पुरोहित उधर से थे, पौराणिक पक्ष से, क्योंकि हमारे पिताजी भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारा ससुराल पक्ष तो कट्टर आर्य समाजी थे, तो प्रधानता उनकी थी। मैंने आचार्य जी सामने कहा, उनके ऐसे वो पुरोहित वो हैं और मुझसे कुछ करवाने के लिए कहेंगे। बोले कर देने क्या फर्क पड़ता है, वो कहेंगे भी भूमि पूजन करना है तो पानी छोड़ना छोड़ देना, कि क्या फर्क पड़ता है थोड़ी देर के लिए। यही कहते। तो इसमें नहीं, हमें क्या करना चाहिए, स्थायी समाधान सोचना चाहिए। ना ये बात इसलिए नहीं आई, नहीं सिद्धांत के खिलाफ है, वो तो ठीक है ना। हमें वो एक नियम आता है कि न बुद्धि भेदम जनयेत प्राज्ञा। बुद्धि भेद यदि हम हमारे कारण से पैदा होता है ना, आक्रोश यदि हमारे कारण से पैदा होता है, तो वो भी ठीक नहीं है। उसको क्या है ना, बुद्धिपूर्वक लें, या तो हमारी स्थिति वैसी होनी चाहिए, है ना, उसको हम समझाएं और समझा करके फिर उसको लाइन पर ले आए कि देखो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हाँ हम अपनी खेती की उसको लेवल तक पहुँचने के लिए वो नहीं कर सकते जो रीति नहीं किया। स्वामी जी एक सन्यासी थे, स्वामी जी एक सन्यासी थे, एक विरक्त व्यक्ति थे। ये एक गृहस्थ व्यक्ति हैं, एक पराधीन व्यक्ति है ना, पिता के एक मिनट है, एक पुत्र भी तो है, पुत्र तो है ना, ये ऋषि ने लिखा है, वो तो ठीक है, ऋषि ने लिखा है। अब यदि पुत्र सैद्धांतिक रूप से प्रबल है, यदि ये प्रबल होते तो पिताजी को अनुकूल कर चुके होते। यदि ऋषि जो बात आप सिद्धांत रूप से कहना चाह रहे हैं ना, तो अब चूंकि पिताजी प्रति पूरे रूप से अनुकूल नहीं हुए हैं, अब क्या करें, तो क्या विरोध होने दें वहां पर। आपके पिताजी को सम्मान करना, सेवा करना है, लेकिन वो जो अवगुण है या काम करने उनका हाथ वो बिल्कुल रहेंगे। अच्छा, ये काम तो कर रहे हैं ना, ये तो काम तो कर रहे हैं। ये बताओ ना, ये फोटो पे फूल चढ़ाना, वो पूछ रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। गलत वहाँ पर यही आता है कि ये कोई चेतन नहीं है, ये इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि मेरा सम्मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है। ये किसी चेतन के प्रति किया जाए, क्योंकि हम सम्मान करने के लिए कर रहे हैं ना, हम अपनी माने माता जी का या पत्नी का या धर्म पत्नी का
मतलब फूल चढ़ाने का मतलब है कि हम सम्मान करना चाहते हैं। क्या इस बात को ये समझ रही है, फोटो समझ रहा है इस बात को कि मेरा सम्मान हो रहा है? वो वैसे की क्रिया हो रही है वहाँ पे। हाँ, तो उस क्रिया का कोई लाभ नहीं। उसका कोई प्रयोजन नहीं है वहाँ पर। माता जी का अगर हमें सम्मान करना है तो हम बहुत सारी बातें उनके बारे में मुख से बोलेंगे, मुख से बोल रहे हैं, उनके जो आचरण प्रशंसा करेंगे अपनी माता जी के गुणों की। ऐसा बोलना हाँ। कि मैं विद्वान को भी कहूंगा, मैं शुद्ध भी करूंगा, आप भी करना, हाँ। सारा परिवार मिलकर माता जी की बहुत प्रशंसा करेंगे। बस और अच्छी बातें हम भी बताएंगे, उनके कीर्तन करें हम। बातें हो तो बुरी बातों से हम शिक्षा लेंगे। भाई माता जी मान ऐसी जिससे ज्यादा खाती थी, जिसके खाने मारो वो हम खाएंगे। बस वो पक्ष समझा दे। माने आप तो केवल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपके मित्रों में ये चलती है, घटना चलती है, उन्होंने अपनी पत्नी के सामने या पति के सामने रखा है, बाकी उसका प्रयोजन तो कोई दिखता नहीं है। हाँ, यदि वो समझ सके तो हम करेंगे, हम उनकी जगह आपके गले में माला डालेंगे। बल्कि ये तो अवसर मिला है उनको समझाने का। हाँ, समझा कारण बना वो कह रहे हैं तो अब ये चर्चा का विषय हो गया है। बिल्कुल, आधा पौना घंटा लगाएंगे और समझ जाए तो ठीक है, ना समझे तो कोई बात नहीं। हाँ, और उसमें बांगड़ जी का सहयोग ले ले। नहीं, बांगड़ जी रविंद्र जी का बहुत कह रहे हैं वो। इन बार जो सारी मुस्लिम मैंने कहानी देखता हूँ तो हमें माने आप दिखा दिया उनको भी कुछ मर्यादा है, मर्यादा समझा कर दिया ना तो भाग में लेकर वो मर्यादा है उदाहरण देखिए ये काम करते हैं। आप समझे ये काम करते हैं बिल्कुल। अब भी रविंद्र जी कहीं पर वो प्रवचन कर रहे खड़े हो गए बोल रहे रविंद्र असल में वो अगर चीज नहीं होगी वो चीज वाले बोल रहे हैं वो या वो कमजोरी रविंद्र जी खड़े होने का बोल रहे हैं अब वो प्रभाव नहीं रहेगा, अपने आप मन सुन जाएगा। अब ये तो भी है हमारे समाज का प्रतिष्ठित वो है, हर शहर के जितने समाज के दूसरे लोग हैं इसको डालते पीछे जब दीवाना मिली तो कुछ घर में वो कोई बात है तो हम कहीं पर गए तो जाते कि क्या बात करते तुम घर में आया घर में बात तुम्हारे तुम्हारे उन्होंने एक बच्चों भरे बता दिया हम मतलब इसमें गलती मेरी या निकलने की भी तो है, कारण वो है इसको बाहर भी ऐसा ना कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए कि घर पे भी वो सम रहे। घर में हम जब समझौता कर सकते हैं तो बाहर भी हमें समझौता कर लेना चाहिए। दोनों जगह हमारा व्यवहार हम किसी को अपना प्रस्तुत करेंगे उस चीज के लिए तो उसके लिए जब आपने कहा कि वो विद्या जब तक व्यवहार में नहीं है कि नहीं आप वो तो चीज छोड़ देते अपने पत्रिका जो समय का है अरे बहुत हो रहा है यार। चलिए मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सर्ववीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु